शीतलहर और कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शीतलहर के चलते एक रात में ही तापमान 4 डिग्री नीचे गिरा। बिहार के पटना में जेडीयू के भीतर गुटबाजी तेज हो गई है। जदयू के विधान पार्षद रामेश्वर महतो ने जेडीयू में कुशवाहा नेताओं के बीच हो रही गुटबाजी को लेकर खुलासा किया है। बिहार के पटना में भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि सुधाकर सिंह के जवाब से ये साबित हो गया है कि राजद परिवारवादी पार्टी है और एक समुदाय विशेष को, एक जात विशेष को टारगेट करने वाली पार्टी है। बिहार के पटना में पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह के घर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। बिहार के पटना में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि न्याय यात्रा में जब मुख्यमंत्री जी सहरसा आए हुए थे तो मत्स्यगंधा को पर्यटन स्थल और उसके विकास और सौंदर्यीकरण की घोषणा भी की, जो आज तक नहीं हुआ। बिहार के गोपालगंज में अंकित हत्याकांड को लेकर नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने परिजनों से मुलाकात की। वहीं फरार आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर बिहार सरकार और स्थानीय प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। बिहार के सहरसा में श्रद्धापूर्वक भूपेंद्र नारायण मंडल की जयंती मनाई गई, जहां पर तमाम महागठबंधन के नेताओं द्वारा भूपेंद्र मंडल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की गई। चलिए, इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं देखिए। एक तरफ स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का काम शुरू किया गया है भगवंत मान जी द्वारा, और दूसरी तरफ टीचर्स को तैयार करने के लिए उनको विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। परसों 4 फरवरी को पंजाब सरकार के 36 प्रिंसिपल 5 दिन की ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर जाएंगे और वहाँ पे वो विदेश में जाके ट्रेनिंग लेंगे। 6 फरवरी से 10 फरवरी तक उनकी ट्रेनिंग है, 5 दिन की। जब वो लौट के आएंगे, एक एक प्रिंसिपल हमें उम्मीद है कि एक कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा और अपने अपने स्कूल को सुधारने की कोशिश करेगा, जैसे कि दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में 1000 से ज़्यादा प्रिंसिपल्स अभी तक विदेशों में जा चुके हैं और वापस लौटने के बाद उन्होंने अपने अपने स्कूलों को सुधारा है। जहां एक तरफ दिल्ली से सीख के दूसरे राज्य अब अपने टीचर्स को विदेश भेज रहे हैं, दिल्ली के अंदर गंदी राजनीति की वजह से इस काम को रोकने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में हम 1000 से ज़्यादा टीचर्स को अभी तक अलग अलग देशों में भेज चुके हैं। अब इस साल भी हमने अपने बजट में पैसा रखा था टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग पे भेजने के लिए। तो हमने प्लान किया था कि 30 प्रिंसिपल दिसंबर में जाएंगे और 30 प्रिंसिपल मार्च में जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलजी साहब की बार बार फाइलों के ऊपर बेतुके ऑब्जेक्शंस लगाने की वजह से दिसंबर में ट्रेनिंग पे नहीं जा पाए टीचर्स, वो कैंसिल हो गई। और अब पिछले कई दिनों से फाइल एलजी ऑफिस में पड़ी हुई है और अब फिर से ऐसा लगता है कि मार्च की ट्रेनिंग भी कैंसिल हो जाएगी। हमने एलजी साहब के पास 25 अक्टूबर को फाइल भेजी थी पहली बार। 15 दिन फाइल रखने के बाद उन्होंने 3 ऑब्जेक्शन लगा के 10 नवंबर को फाइल वापस भेजी। हमने जब वो ऑब्जेक्शन पूरे करके दोबारा फाइल उनके पास भेजी तो 9 जनवरी को उन्होंने 2 और ऑब्जेक्शन लगा के फिर फाइल वापस भेज दी। अब हमने वो भी ऑब्जेक्शन दूर करके 20 जनवरी को दोबारा फाइल उनके पास भेजी है। अभी तक फाइल का कोई अता पता नहीं है। जब मैं और मेरे सारे विधायक एलजी हाउस गए थे, राजनिवास गए थे इसके विरोध में और रिक्वेस्ट करने की आप फाइल क्लियर कीजिए, तो एलजी साहब के यहाँ से पूरे मीडिया में दिया गया था कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है टीचर्स के विदेश जाने में, मैं तो कोई आपत्ति नहीं कर रहा, मैंने तो एक इन्फॉर्मेशन मांगी थी। अगर वो आपत्ति नहीं कर रहे तो फिर 15 दिन से फाइल उनके दफ्तर में क्यों पेंडिंग पड़ी हुई है, उन्होंने क्यों नहीं क्लियर किया। इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कानून में, संविधान में साफ साफ लिखा है
LG is bound by aid and advice of Council of Ministers। इसका मतलब ये होता है कि फाइलें LG के पास नहीं जानी चाहिए। जैसे दूसरे राज्यों में भी ये लिखा हुआ है कि गवर्नर इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। केंद्र सरकार में लिखा है प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो केंद्र सरकार में भी फाइलें नहीं जाती प्रेसिडेंट के पास, राज्यों में फाइलें नहीं जाती गवर्नर के पास। दिल्ली में भी 2018 में संविधान पीठ, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ऑर्डर किया था कि LG के पास फाइलें नहीं जाएंगी। मुख्यमंत्री और मंत्री सारे निर्णय लेंगे और वो निर्णय तुरंत लागू कर दिए जाएंगे। लेकिन 2021 में केंद्र सरकार ने बदमाशी करके और कानून पास कर दिया और कानून में लिखा कि सारी फाइलें LG के पास जाया करेंगी। ये कानून बिल्कुल गलत है। अब सारी फाइलें LG के पास जाती हैं, हर फाइल के ऊपर LG जो है वो दो चार उल्टी सीधी कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। तो ये कानून बिल्कुल गलत है। ये कानून संविधान के खिलाफ है। संविधान पीठ जो थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने साफ साफ कहा था कि कोई फाइल LG के पास नहीं जाएगी, क्योंकि हमने संविधान पीठ को बताया कि किस तरह से उसके पहले LG साहब ने ऑब्जेक्शन लगा लगा के 2 साल तक मोहल्ला क्लिनिक रोक दिए, ऑब्जेक्शन लगा लगा के 2 साल तक CCTV कैमरे नहीं लगने दिए। तो संविधान पीठ ने कहा था कि 2018 में 4 जुलाई 2018 का ऑर्डर है कि कोई भी फाइल LG के पास नहीं जाएगी। लेकिन 2021 में इन्होंने संविधान की उल्लंघन करके संविधान के खिलाफ केंद्र सरकार ने कानून पास कर दिया। अब हमने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ याचिका दायर की हुई है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस कानून को गैर संवैधानिक डिक्लेयर करके इस कानून को रद्द करेंगे ताकि दिल्ली सरकार अपने काम कर सके। इस तरह से हर काम में अड़चन अड़ाना, दिल्ली के लोगों के हर काम में अड़चन अड़ाना, चुनी हुई सरकार के हर काम में अड़चन अड़ाना, ये सही नहीं है। दिल्ली के अंदर जो अच्छे काम है, जनता के काम है, वो काम होने देना चाहिए और इस तरह से दिल्ली सरकार के कामों में अड़चन नहीं अड़ानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि LG साहब, जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता तब तक LG साहब इसको फाइल को जल्दी क्लियर करेंगे और इसको हमारे टीचर्स को भी विदेश जाने देंगे। सर, पिछले हफ्ते LG ने आपको मुख्यमंत्री और 10 विधायकों को मिलने का समय दिया था, आप मिल नहीं पाए क्योंकि आप पंजाब में थे। क्या दोबारा उसके बाद उन्होंने दोबारा नहीं बुलाया। मैंने उसी दिन कहा था कि कोई और टाइम दे दो, मैं पंजाब जा रहा हूँ, मैं हूँ नहीं। उसके बाद उन्होंने कोई दोबारा टाइम नहीं दिया। सर, कल फ्राइडे है तो रूटीन मीटिंग है आप लोगों की? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं हो रही हैं। अगर कोई काम होगा तो मैं चला जाऊँगा। 6 फरवरी को फिर से MCD का होगा, क्या लगता है कि ये तो बीजेपी वाले जवाब देंगे कि वो चुनाव होने देंगे नहीं होने देंगे। हर बार वही रोकते हैं चुनाव। हम तो चुनाव कराना चाहते हैं। पिछली बार आप लोग तो थे सारे, आपने देखा कि किस तरह से हमारे वाले, मैंने भी वीडियो देखा था, हमारे वाले बिठाने की कोशिश कर रहे हैं और वही जानबूझ के शोर कर रहे थे। उन्होंने जानबूझ के, तो उनको मान लेना चाहिए चुनाव हार गए। जैसे राज्यों में करते हैं, चुनाव हार जाते हैं लेकिन फिर भी सरकार तो उन्हीं की बनती है, खरीद फरोख्त कर लेते हैं। अब यहाँ पे वो खरीद फरोख्त नहीं कर पा रहे हमारे काउंसिलर्स को, तो वो हाउस ही नहीं चलने दे रहे, चुनाव ही नहीं होने दे रहे मेयर के। सर, 2 सवाल आपसे। एक सवाल तो ये कि क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है, मार्च में टीचर्स को जाना था। बिहार के सहरसा में सेवानिवृत्त हो रहे प्रिंसिपल का आयोजन किया गया। वहीं हेडमास्टर के विदाई समारोह में कई बच्चे भावुक दिखाई दिए। बिहार के अररिया में 4 अज्ञात अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर बंधक बैंक के कर्मी से 63,210 के साथ मोबाइल और एक टैब लूट लिया, जिसके संबंध में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बिहार के भभुआ में रात को घर वापस लौट रहे मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में मातम छा गया। बिहार के भभुआ में प्रदेश उपाध्यक्ष मेजर राम नगीना कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमारे माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा पर हमला बहुत ही शर्मनाक है।